हेलो बॉयज़। पिछली वीडियो क्लिप में मैंने आपको प्रथम एवं द्वितीय अवकलज के द्वारा स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना सिखाया था और उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी हल कराए थे। अब मैं आपको इस वीडियो क्लिप में इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न जो है हल कराने जा रहा हूँ। यह है आपका एग्जाम्पल 33। यह है f(x) बराबर 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए। यानी स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के बिंदु ज्ञात करने हैं, मान नहीं ज्ञात करना है। यानी x के मान ज्ञात करने हैं, f(x) का नहीं। तो देख लीजिए f(x) बराबर हमने लिख दिया 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसलिए f(x) बराबर हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस 12। देख लीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो 3 दूना 6 हो गए, 6x स्क्वायर हो गया, माइनस देखिए x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, तो 2 छक्का 12x हो गया आपका, प्लस 6x यानी x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है तो प्लस 6, इसका डिफ्रेंसिएशन आपका 0 हो गया आपका। तो बराबर हो गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। इन तीनों में आपका 6 कॉमन आया, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर हो गया 6 इंटू ये x माइनस 1 होल स्क्वायर का सूत्र बना आपका। अब देखो f(x) बराबर 0 लेते हैं हम इसमें, चाहे प्रथम अवकलज द्वारा करें चाहे द्वितीय अवकलज द्वारा करें, कि f(x) बराबर 0 लेने पर आप देख रहे होंगे यहाँ से x बराबर 1 आएगा। अब हम द्वितीय कोटि का अवकलज ले रहे हैं f"x, यानी फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसका करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन जो सामान्य है। तो देखिए x स्क्वायर का हो गया 2x, 2 छक्का 12x हो गया, माइनस 12x का 1 हो गया, तो माइनस 12 हो गया ये आपका। इसलिए f"x का मान 1 आया था, क्योंकि 1 पर दिखाना हमको। यदि मैंने कहा था यहाँ पर अगर डबल डिफरेंस का मान जो है आपका लेस देन 0 आएगा तो उस पर मान उच्चतम होगा, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो मान जो है निम्नतम होगा। और देख लीजिए यहाँ पर f"1 पर हमने जब मान निकाला तो ये 12 गुणा 1 ऋण 12 ये 0 आएगा, यानी ना तो ये पॉजिटिव आया ना तो नेगेटिव आया। तो जब 0 आता है तो ऐसी स्थिति में फिर हमें क्या करना पड़ता है कि हम इस विधि से इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब हम क्या करते हैं, उच्चतम या निम्नतम मान निकालने के लिए प्रथम अवकलज का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसका चिन्ह धन से ऋण की ओर बढ़ रहा है या ऋण से धन की ओर बदल रहा है, इस प्रकार से। तो देख लीजिए आप यहाँ पर मैंने लिखा है प्रथम अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है कि x बराबर 1, लेकिन जब हमने x बराबर 1 किया तो ये तो न तो उच्चतम है न ही निम्नतम। अब क्यों उच्चतम नहीं है, क्यों निम्नतम नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर मैंने कहा था कि जैसे ये x का मान जो है 1 आया, तो यहाँ पर हमने x का मान 1 से पहले थोड़ा कम लेना है और फिर थोड़ा अधिक लेना है। लेकिन इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप थोड़ा कम भी लेंगे, 1 से थोड़ा कम माना 0.9 लेंगे, तो 0.9 लेंगे तो 0.9 ऋण 1 ये ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, लेकिन इसका वर्ग जो है धनात्मक आ जाएगा, क्योंकि ऋण संख्या का वर्ग धन होता है। और 1 से थोड़ा अधिक लेते हैं तो आपका तब भी जो है, जैसे हम 1.1 लेते हैं तो 1.1 और ऋण 1 माने तो 0.1 का वर्ग वो भी धनात्मक है। दोनों स्थितियों में चिन्ह क्या हो रहा है, धनात्मक आ रहा है, अर्थात इसका f(x) का जो चिन्ह है वो मान जो है धन से धन में ही बढ़ रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें। तो इसका मतलब कि प्रथम अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है कि x बराबर 1 पर फलन न तो उच्चतम है और न ही न्यूनतम, यह नति परिवर्तन है। नति परिवर्तन मैंने एक दिन पहले ही बताया था, नति परिवर्तन माने उसके ढलान में परिवर्तन हुआ इस टाइप का। जैसे हम कहेंगे जैसे ये एक ये है और दूसरा ये है, तो सिर्फ ये नति परिवर्तन है, इस न तो ये उच्चतम है और न ही ये क्या है आपका निम्नतम है। अब देख लीजिए हम एक जो है एग्जाम्पल 35 ले रहे हैं
कि बिंदु 0C से परवलय y इन्हीं का प्रयोग करके हमने बिंदु 0C से परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो ये परवलय से इस बिंदु की न्यूनतम, इस बिंदु से परवलय की न्यूनतम दूरी। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है परवलय का समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको नंबर 1 दे दिया। अब देख लीजिए परवलय से बिंदु से परवलय की जो दूरी निकालनी है तो परवलय पर कोई एक बिंदु होना आवश्यक है, क्योंकि तभी तो बिंदु से बिंदु की दूरी ज्ञात होगी। तो हमने लिखा कि माना परवलय पर एक बिंदु क्या है आपका एच के है, परवलय पर एक बिंदु एच के हो गया। तो देख लीजिए तब हमारा जो है आपका जो है जब परवलय पर एक बिंदु एच के है, तो हम पहले भी पिछले वर्ष भी हम आपको बताते थे कक्षा 11 में कि जब किसी वक्र पर कोई बिंदु होता है तो वो उसके समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये कि जब परवलय पर बिंदु एच के है तो इसलिए इस समीकरण में एक में क्या हो जाएगा, वाई की जगह पे के और एच की जगह पे एक्स हो जाएगा, तो के बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह पे के हो जाएगा, एक्स की जगह पे एच हो जाएगा। तो के बराबर एच स्क्वायर, ये नंबर 2 हो गया। अब देख लीजिए दूरी कैसे निकालनी है कि 0C से एच के परवलय पर है तो बिंदु 0C तथा एच के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी उसको हम लेते हैं डी के। देखो दूरी के लिए डिस्टेंस लिया, के हम यहाँ पर के भी ले सकते थे, एच भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने देखना है कि हमारा जो ये फलन बचेगा ये के में रहेगा या एच में रहेगा, ये इसके बाद पता चल जाएगा आपको। तो देख लीजिए डी, फिलहाल हम इसको डी ही लिख सकते हैं खाली। तो देख लीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो देखिए ये आपका जो है h या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ है। तो h माइनस 0 का स्क्वायर हो गया प्लस के माइनस सी का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हो गया। तो बराबर ये हो गया आपका एच स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा के माइनस सी का स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एच स्क्वायर की जगह पे जो है के रखा, यहाँ पर एच स्क्वायर देखो एच स्क्वायर है और समीकरण 2 में देख रहे हैं कि के बराबर एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर मैंने यहाँ पर क्या रखा, के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर। ये यहाँ पर लिख रखा है 2 से, इस समीकरण 2 से जो है हमने इसके काम किया। तो इसलिए देखिए अब आपका जो फलन हो गया हमारा वो के रूप में हो गया, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, डी के। अगर हम इस के को एच के रूप में लिखते तो यहाँ पर डी एच लिखते, तो डी के बराबर आपका के प्लस के माइनस सी का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हो गया। अब डी डैश, अब देखो सामान्य जैसा हम पहले भी कर रहे थे कि डी डैश उच्चतम और निम्नतम निकालने के लिए आपको उसका जो है एफ डैश एक्स जिसको हम कहते थे, तो डी डैश के निकालना पड़ेगा। डी डैश के बराबर हो गया आपका इसका डिफ्रेंसिएशन। अब ये डिफ्रेंसिएशन हम पता नहीं कितनी बार बता चुके हैं, फिर भी बता रहा हूँ मैं। इस पूरे को आप अंडर रूट एक्स मानो, तो अंडर रूट एक्स का होता है डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स, कई बार बता चुका हूँ। इसको आप अंडर रूट एक्स मानिए और अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। और फिर इस अंदर वाले का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, तो देख लीजिए के का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम किसके सापेक्ष, के सापेक्ष कर रहे हैं। याद रखिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि डी डैश के में है फलन कि के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो के का 1 हो जाएगा प्लस ये देखो के माइनस सी होल स्क्वायर का, के माइनस सी होल स्क्वायर का इसमें एक्स स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा, तो 2x, तो 2 के माइनस सी। और फिर के माइनस सी का भी होना था, तो के का तो 1 होता है, सी का 0 होता है, इसलिए केवल इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ 2 के माइनस सी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला सूत्र लगा, ये आपका हो गया बराबर। देख लीजिए इसको खोला तो 1 प्लस 2k माइनस 2c, ये 2 से गुणा किया तो 2k माइनस 2c बटे 2 अंडर रूट, ये जैसा का तैसा रह गया आपका। अब डी डैश के बराबर 0, अगर हम देखें उसके बाद हम क्या लेते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0 लेते थे, तो डी डैश के बराबर 0 इम्प्लाइज दैट, देखो 0 तभी होता, मैंने एक प्रश्न में पहले ही बताया था कि किसी संख्या का मान, किसी भिन्न का मान 0 कब होता है, जब उसका अंश 0 होता है। किसी भिन्न का मान 0 कब होता है, जब उसका अंश 0 होता है। तो देख लीजिए आपका अंश है इसका 1 प्लस 2k माइनस 2c बराबर 0 इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर मैंने के का मान निकाला। ये याद रखिए सी दिया हुआ बिंदु है,
सी जो है बिंदु, ये देखो बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है आपका 0C, तो सी दिया हुआ मान है आपका, तो आपका देख लीजिए वो ये आपका के बराबर हो जाएगा 2C माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए यदि के बराबर, अब क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको क्या विचार करना है देख लीजिए कि आप डबल डिफरेंस यानी द्वितीय कोटि के अवकलज को ज्ञात करके ही करेंगे, ये उच्चतम और निम्नतम निकालेंगे, क्योंकि अगर आप डी डबल डैश के निकालते हैं तो आपको डी डैश के का दोबारा जो है क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, और तब डी डबल डैश के में के का मान जो है आपका जो है ये 2C माइनस 1/2 रखना पड़ेगा। तो उससे पता चलेगा कि जैसे मैंने कहा कि अगर नेगेटिव आता है यानी लेस देन 0 आता है डी डबल डैश ये के का मान यानी इसका मान, तो इसका मतलब फलन जो है उच्चतम है, और अगर ग्रेटर देन 0 आता है यानी पॉजिटिव आता है तो निम्नतम है, स्थानीय निम्नतम, और यदि जो है 0 आता है तो तब तो न तो उच्चतम है न ही निम्नतम है आपका। तो देख लीजिए, लेकिन कभी कभी मैंने आपको पहले भी इसलिए कहा था कि कभी कभी डी डबल डैश के निकालना जरा कठिन हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये है आपका डी डैश की, ये है यहाँ पर, अब डी डबल डैश की है तो इसका जो है आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, इसका अंश है, ये इसका हर है, और फिर बाद में ये भी बताना पड़ेगा कि उसका मान ये डी बराबर ये के बराबर 2C माइनस 1 पर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब इसका डिफ्रेंसिएशन करना जरा कठिन हो जाए तो ऐसी स्थिति में प्रथम कोटि के अवकलज में, जिसमें हम कहते हैं कि इसका चिन्ह जो है आपका जो है ये पॉजिटिव है, या यानी उसमें मैंने आपको कहा भी था कि अगर स्थानीय उच्चतम है तो स्थानीय उच्चतम का मतलब जो है क्या हुआ था, क्या बताया था मैंने स्थानीय उच्चतम का, स्थानीय उच्चतम में मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है आपका जो है वो जो है वर्धमान से ह्रासमान की ओर, यानी या उसका मान जो है आपका जो f'(x) होता है, इसका मान जो है आपका जो है क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है तो वर्धमान है, फिर ह्रासमान में जो है लेस देन 0 आता है तो ह्रासमान है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, या यूँ कह दीजिए कि आप जो हैं वर्धमान से और ह्रासमान की ओर जो है इस प्रकार की जो कंडीशनें बनती हैं, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको ये कंडीशन भी फिर से आपको समझाने जा रहा हूँ कि ये वाली जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में यहाँ पर ये बिंदु है तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ, तो ये वर्धमान है, ये ह्रासमान है, तो मैंने कहा था धनात्मक से ऋणात्मक की ओर अगर जाएगा, धन से ऋण में परिवर्तन होगा तो आपका जो है निरंतर वर्धमान हो जाएगा। और इस टाइप की केस में जो है आपका जो है यहाँ पर ये आपका सी ये है, तो अगर देखो ये ह्रासमान है, ये वर्धमान है इधर, तो अगर ऋण से ये ऋण नीचे उतर रहा है तो ऋण से धन में परिवर्तित हो रहा है चिन्ह, तो इसका मतलब ये क्या है आपका ह्रासमान है। तो यहाँ पर हमको यही देखना है कि ये देख लीजिए, मैंने ये कहा कि k इज लेस देन 2C माइनस 1 इम्प्लाई दैट, अगर k का मान जो है 2C माइनस 1 से कम हो जाए माना, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें डी डैश के मान में, याद रखिए इसका बट्टे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमेशा धनात्मक है। अब आप बोलेंगे ये धनात्मक क्यों है, क्योंकि ये वर्गमूल के अंदर है। अगर ये वर्गमूल के अंदर है और अगर ये ऋणात्मक संख्या होगी तो तब तो ये अपने आप ही काल्पनिक हो जाएगा, अधिकल्पित हो जाएगा, इसलिए इसको तो धनात्मक होना ही होना है। हाँ, रही बात किसकी, अंश की, तो अंश के बारे में आपने सोचना है कि अंश धनात्मक है या ऋणात्मक है, या यूँ कहेंगे कि धन से ऋण में परिवर्तन हो रहा है या ऋण से धन में परिवर्तन हो रहा है। तो देख लीजिए कि यदि k का मान, इसमें देखिए मैंने क्या कहा था कि k का, जैसे हम कहते थे x का मान थोड़ा अधिक और थोड़ा c, तो यहाँ पर k का मान ये आ रहा है, तो इसका मान जो है आपका k का मान जो है 2C माइनस 1/2 से थोड़ा जो है कम रखना है। तो जब थोड़ा कम रखेंगे तो ये 1 प्लस 2k माइनस 2C का मान ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इसका मान, इसमें जब आप मान रखेंगे तो उसका मान धनात्मक आएगा, 0 हो जाएगा। तो और इसका मान
जब आप जो है कि थोड़ा जो है कम रखेंगे तो 1+2 के जो आपका ये इसका आंसर डी डैश के का 1+2 के -2c का मान जो है नेगेटिव आएगा। जब आप इसमें इस मान को रख के देंगे कि मानी 0 से कम आएगा तो डी डैश की इज लेस देन 0, और थोड़ा अधिक रखेंगे के का मान जो है इस 2c - 1/2 से थोड़ा अधिक रखेंगे। किस में रखना है? डी डैश के अंश में रखेंगे तो इसका मान जो है ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है, यानी धनात्मक प्राप्त होता है। तो डी डैश की इज ग्रेटर देन 0। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहली बात तो जो है आपका इसका मान जो है, चूंकि डी डैश के का मान देखिए ये लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अग्रसर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अग्रसर है। अब यहाँ देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अग्रसर किस में होता है? देख लीजिए ह्रासमान में होता है, निरंतर ह्रासमान में। देखो ये नेगेटिव और ये ऊपर चढ़ गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो है, या देख लीजिए ये आपका जो है ह्रासमान है, ह्रासमान का मतलब डी डैश की इज लेस देन 0, और ये वर्धमान है। दोनों चीजें स्पष्ट हो रही हैं इसमें। तो आपका डी डैश की का मान जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जो है अग्रसर हो रही है, अतः फलन क्या है? आपका न्यूनतम है। तो अब आपकी न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? डी, देखो इस बिंदु पर जो है न्यूनतम है, किस बिंदु पर? आपका k बराबर 2c - 1/2 पर जो है न्यूनतम है। लेकिन अगर हमको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है तो मैंने कहा था उसका मान फलन में रखना पड़ेगा, डी के में जो है आप जो है k की जगह पे क्या रखेंगे? 2c - 1 रखेंगे। तो आपका जो है न्यूनतम दूरी डी के बराबर डी के की जगह पे 2c - 1/2 रखेंगे। अब जब हम इसमें जो है आपका इसमें ये डी के है, इसमें के की जगह पे 2c - 1/2 रखेंगे तो इससे हमको जो है ये 2c - 1/2 प्लस 2c - 1/2 माइनस c होल स्क्वायर, ये 2 बराबर 2c - 1 प्लस यहाँ देख लीजिए ये आपका जब हम इसका देखो ये 2c इससे गुणा हो जाएगा तो 2c और 2c - 2c कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 1/2 का स्क्वायर मानी 1/4 हो गया। जब और देख लीजिए जब हमने यहाँ लघुत्तम लिया, यहाँ लघुत्तम 2 और 4 का जो लघुत्तम 4 आ जाएगा, तो ये तो आपका जो है 2 दूना 4c हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और जो बटे में 4 है उसका वर्गमूल 2, तो 4c - 1। तो ये जो है आपका जो है किसके, इसकी इन दोनों बिंदु 0c और परवलय के बीच की जो निम्न जो दूरी है वो 1/2 4c - 1 होगी। इसके बाद जो है मैं एक और प्रश्न आपको जो है हल कराने जा रहा हूँ, वो ये है कि माना ए तथा बी क्रमशः एपी, ये चित्र दे रखा है यहाँ पर, एपी तथा पर क्रमशः एपी तथा बी क्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। देखो ए और बी पर ये एपी खड़ा स्तंभ और बीपी ये दूसरा जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, और इनके मान दे रखे हैं आपके एपी 16 दे रखा है, बी क्यू 22 दे रखा है आपका, और ए बी बराबर 20, ये ए और बी के बीच की दूरी जो है 20 दे रखी है। ए बी पर एक ऐसा बिंदु आर ज्ञात कीजिए। देखिए ए बी के बीच में हमने कहीं पर एक बिंदु आर ले रखा है, ज्ञात कीजिए कि ताकि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर निम्नतम हो। तो हमने क्या करना है, आर पी स्क्वायर धन आर क्यू स्क्वायर का मान जो है ज्ञात करना है और निम्नतम है। बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। हमने यहाँ पर चूंकि आर बिंदु लिया तो हमने माना ए आर बराबर एक्स हो गया। अब चूंकि ए बी टोटल 20 है तो आर बी जो है आपका 20 - x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आपका ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो है हमने निकालना है, उसको हमने क्या माना एस एक्स, एस इसलिए सम के लिए इनका जोड़ निकालना है, और चूंकि वो x का फलन है क्योंकि ये सारे x में आएंगे तो इसके साथ एस एक्स बराबर हो गया आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू। क्योंकि एस एक्स इसलिए मान रहे हैं कि हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो हम उसको एस डैश एक्स लिख सकते हैं। तो एस एक्स बराबर आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अभी देख लीजिए आर पी स्क्वायर ये है, यहाँ पर आर पी स्क्वायर इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो वो हो जाएगा 16 स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर आर पी स्क्वायर इसलिए और अंडर रूट नहीं लगेगा। अब प्लस आर क्यू स्क्वायर है, आर क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 22 का वर्ग, ये देखिए ये इसका लंब है ये इसका आधार है, तो 22 का स्क्वायर प्लस 20 ऋण एक्स का
स्क्वायर। ये देख लीजिए, इसमें मैंने बड़ा कोष लगा रखा है, 22 का स्क्वायर धन 20 ऋण x का जो है आपका स्क्वायर हो गया। तो ये तो आपका जो है एस एक्स हो गया। अब जो है जब हमको एस एक्स मिल गया तो हमको जो है तब प्रथम डिफ्रेंसिएशन करना है, प्रथम अवकलज एस डैश एक्स। देख लीजिए यहाँ पर 16 स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर है, 16 स्क्वायर का तो 0 हो गया, 16 का तो जो क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो इस 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया आपका 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया आपका 2x प्लस, अब देखिए इसका, ये देखिए इसमें भी देख लीजिए 22 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर का सीधे सीधे कितना हो गया 0 हो गया, ये भी कांस्टेंट है। हमने इनको जोड़ने के बजाय, जोड़ने में हमारा ज़्यादा काम बढ़ जाता, सीधे हमने डिफ्रेंसिएशन निकाला तो 16 का स्क्वायर का भी 0 हुआ और 22 के स्क्वायर का भी 0 हुआ, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का 2x है और ये आपका प्लस ये है 20 माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो 20 माइनस एक्स के स्क्वायर में आपका एक्स के स्क्वायर का सूत्र लगता है, इसमें एक्स की घात n वाला सूत्र लगता है, तो 2x की घात 2x हो जाएगा, तो 2 और 20 माइनस एक्स, और फिर 20 माइनस एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन दोबारा होना है, तो 20 माइनस एक्स का 20 का तो फिर 0 हो गया, और माइनस एक्स का -1, इस माइनस के ये माइनस आ गया आपका, ये आपका जो है इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 2x हो गया, इसका 20 माइनस एक्स इंटू -1 हो गया, तो बराबर 2x हो गया। ये देखो ये ऋण 1 है तो ऋण धन का ऋण हो गया, तो ऋण 40 हो गया, और ऋण ऋण का ऋण 1 से इसको गुणा करेंगे, 2 से भी गुणा करना है, माने ऋण 2 से गुणा करना है, तो धन 2x हो गया, तो 4x ऋण 40 हो गया, 4 कॉमन आया तो x ऋण 10। फिर क्या करते हम, जैसे पिछले सवालों में क्या कि आपका एस डैश एक्स बराबर 0 लिया, तो इसका मतलब ये 0 हो गया आपका, 4x माइनस 10 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर आपका 10 हो गया। अब देखो, इसलिए अब देखो अगर हम यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन करने के लिए है, 4x ऋण 40 है, तो देख लीजिए डबल डिफ्रेंसिएशन से ये आसानी से हो जाएगा, यहाँ पर चिन्हों के चक्करों में नहीं पड़ेंगे हम, तो एस डबल डैश एक्स बराबर देख लीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाए, देखो ये सीधा पद है कॉमन है, तो 4x का 4 हो गया, ये आपका -0, तो एस डबल डैश एक्स बराबर 4 हो गया। अब यहाँ x का मान आप कुछ भी रखें, चाहे माना 10 रखें, क्योंकि इसमें x तो है नहीं, तो एस डबल डैश 10 बराबर भी 4 ही हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। अब जब ये ग्रेटर देन 0 है, मैंने कहा था डबल डिफ्रेंसिएशन का मान उस पॉइंट पर जो है, जैसे यहाँ पर x बराबर 10 आया, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फलन निम्नतम होगा, अगर लेस देन 0 यानी नेगेटिव होगा तो उच्चतम होगा। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 अर्थात पॉजिटिव है, तो अतः x बराबर 10 पर फलन निम्नतम है, तो आपका x का मान क्या आया, आपका 10 हो गया। तो आपकी r की स्थिति क्या होगी, a से 10 मीटर की दूरी पर या b से भी 10 मीटर की दूरी पर, यानी a और b के ठीक बीच में, तो अतः यहाँ पर लिखा है बिंदु r a से 10 मीटर की दूरी पर है, तो a इसकी स्थिति बतानी, तो 10 मीटर की दूरी पर जो है ये है। इस प्रकार से इन सवालों को, क्योंकि हर बार यही सवाल आएंगे। अच्छा, एक और सवाल है, ये प्रश्न है 37वां एग्जाम्पल, ये है एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर हैं, तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल। याद रखिए, जिसको अधिकतम और जिसको न्यूनतम कह रहे हैं उसी से डिफ्रेंसिएशन होना है आपका। तो देख लीजिए, समलंब चतुर्भुज कहते हैं किसको है, समलंब मानी वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है क्या होता है, समांतर होता है, एक जोड़ा जो है समांतर होता है, दोनों जोड़े नहीं होते समांतर, अगर दोनों जोड़े समांतर होंगे तो वो जो है समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसने कहा ये मैंने समलंब बना दिया, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये ए बी सी डी आपका समलंब हो गया, और ये आपका ए बी और डी सी जो है एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसा फिगर क्यों बना, देखो ये बिल्कुल ठीक इधर झुका हुआ, ठीक ये भी इधर ही झुका हुआ, क्यों झुका हुआ है, क्योंकि उसने कहा आधार को छोड़कर ये भुजा और ये भुजा से सभी भुजाएं समान हैं, 10 सेंटीमीटर हैं, तो ये भी इसलिए जितना ये झुकेगा उतना ही ये झुकेगा। और जब हम यहाँ से लंब डालेंगे तो ये ए पी और ये बी पी बराबर हो गया। उसकी वजह क्या है कि ये ए पी और बी पी बराबर क्यों हो जाए, बी क्यू बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी साथ में उनके समान है, क्योंकि अगर ये समान नहीं होती तो तब अंतर हो सकता था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये आपका इसको x लिया हमने, तो ये भी x हो गया। अब देख लीजिए
जब यहाँ पर, तब यहाँ पर ये एक वर्ग बन गया, देख लीजिए। तो ये 10 हो गया, ये जब ये 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10 होगी। अब देखो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, सुन लीजिए, वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ऊंचाई माने समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये DP या CQ है। तो यहाँ पर हमको DP निकालने की जरूरत है, तो पहले ही मैंने DP निकाल के रख दी। DP बराबर जो है आपका, इसमें ये समकोण त्रिभुज है यहाँ पर, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग ऋण आधार का वर्ग, 10² - x² होल अंडर रूट हो गया, पूरे का जो है वर्गमूल हो गया। तो ये हमने DP निकाल के, अतः समलंब का क्षेत्रफल AX, ए एरिया के लिए, x का फलन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ये दूरी x ले रखी है, तो AX लिखा बराबर 1/2, क्या अभी मैंने सूत्र बताया, समांतर भुजाओं का योग AB धन DC और गुणा इनके बीच की दूरी या ऊंचाई आपका DP हो गया, ये DP, तो बराबर हो गया 1/2 AB का मान कितना है आपका, AB का मान है आपका कुल मिला के 10 धन 2x है, देख लीजिए ये पूरी AB देखो, x ये है 2x हो गया, 10 ये हो गया, तो 10 धन 2x हो गया, और धन ये समांतर दूसरी भुजा DC है आपकी, DC का मान जो है आपका जो है 10 है, इंटू आपका जो है DP है, DP मैंने निकाल के रखा है 10² मानी 100 ऋण x² लिख दिया मैंने इसको, 10² जो है 100 होता है, 100 ऋण x² हो गया। तो बराबर ये देख लीजिए आपका, ये यहाँ पर 10 और 10 कितना हो गया, 20 धन 2x/2, 10 20 हो गया, और धन 2x और बटे में 2 ये हो गया, और अंडर रूट में यही हो गया 100 - x² हो गया, इज इक्वल टू, जब 2 का भाग देंगे यहाँ से 2 कॉमन निकले तो 2 दाई 20 हो गया, तो ये आपका जो है, ये पहले ये लिखा x और धन 10 हो गया, अंडर रूट इतना हो गया। अब आपको a' का मान निकालना है। a' का मान कैसे निकालेंगे, यानी x के सापेक्ष आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ पर 2 फलन है, यहाँ पर दो पद हैं, ये x + 10 पहला है, दूसरा ये अंडर रूट वाला है। तो a' क्या हो गया, पहले का डिफ्रेंसिएशन, यानी x + 10 का डिफ्रेंसिएशन, x + 10 का डिफरेंस सिर्फ 1 होता है, क्यों, x का 1 होता है, 10 का 0 होता है, तो सिर्फ 1 हो गया, इंटू दूसरा वही है 100 - x², गुणा वाला सूत्र लग रहा है इसमें, प्लस पहला माने x धन 10 इंटू दूसरे का डिफ्रेंसिएशन। अब दूसरे का डिफ्रेंसिएशन ये देखो, अंडर रूट 100 - x², फिर से ये आ गया, कई बार कहा मैंने, अंडर रूट के अंदर जो है उसको एक बार x मानो अपने दिमाग में, तो x मानेंगे तो अंडर रूट x का होता है 1/2 अंडर रूट x है, देखो 2 बटे में मैंने 2 अंडर रूट और यही लिखा हुआ 2 अंडर रूट x हो गया, फिर 100 - x² का होना है डिफ्रेंसिएशन, 100 का 0 हो गया, माइनस x² का 2x हो गया, तो -2x मैंने यहाँ अलग से यहाँ ना रख करके सीधे अंश में रख दिया, 1/2 अंडर रूट ये इसका हो गया, और इसका हो गया -2x हो गया। तो बराबर ये आपका देख लीजिए, इसको जो है जब हमने इसको हल किया तो ये हुआ, देखिए अब ये देखिए, इसका ये है, इस यहाँ बट्टे में है, तो इसका ये यहाँ 2 और 2 तो ये कट गया है, जब हम इसको हल करेंगे तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये भी 100 - x² अंडर रूट है, 100 - x² अंडर, जब इसका इसके साथ गुणा होगा, जैसा हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है आपका, जैसे हम कह सकते हैं अंडर रूट x प्लस, अगर ऐसा लिखें 2/√x, ये वाली कंडीशन है, तो इसका गुणा इससे होगा, तो √x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बटे में फिर यही हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, इसका गुणा इससे किया तो 100 - x, इसके साथ का 2 इससे कट गया है, तो ये है 100 - x² हो गया आपका, और यहाँ पर ये हो गया आपका, देख लीजिए, ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो आपका जो है माइनस प्लस का यहाँ पर माइनस, देखो x का गुणा करेंगे, -x का गुणा करेंगे तो -x², अब -10x हो गया, याद रखिए -x का, ये माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो गया, और इस माइनस की वजह से इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, और साथ में x का गुणा करेंगे तो -x² -10x हो गया, और बट्टे में जो है यही आ जाएगा 100 - x² का अंडर रूट आ जाएगा। तो बराबर ये आपका हो गया यहाँ पर कितना, ये 100 ये हो गया, अब -x² है तो -2x² हो गया, अब -10x हो गया, बराबर क्या किया हमने, इन तीनों से
माइनस और 2 भी कॉमन ले लिया। एक तो जो है देख लीजिए इन तीनों में 2 है और माइनस जो है, क्योंकि हमें पहले इसको द्विघाती त्रिपद के रूप में लिखना है, तो ये आपका जो है एक्स स्क्वायर हो गया, तो -2 और एक्स स्क्वायर और +5x और माइनस ये प्लस वाला है, ये माइनस हो जाएगा 50 और बटे वैसे का, क्योंकि यहाँ पर -2 कॉमन लिया, बराबर -2 इसके गुणन 50 के ऐसे 2 गुणनखंड करने जिनका अंतर 5 है, वो होते हैं आपके 10 × 5 = 50, तो इसके गुणनखंड हो गया आपको 2 ये इंटू x - 5 x + 10 बटे इतना। फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर द्वितीय अवकलज द्वारा हम नहीं निकाल सकते हैं। जब अच्छा एक चीज़ और भी है कि जब हमने a' बराबर 0 लिया तो इम्प्लाइज दैट इसका अंश 0 हो जाएगा, तो आपका x बराबर जो है ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1 तो 5 हो जाएगा, यहाँ से -10 प्राप्त हो जाएगा। ये टेबल द्वारा मैंने पहले भी किया था कि x के, अब हम उस चिन्ह के द्वारा करेंगे। देख लीजिए x का मान लिखा है, a' का चिन्ह लिखा, परिणाम x का मान 5। अब ये देख लीजिए यहाँ पर x के 2 मान है 5, तो मैंने कहा था कि a' में पहले जो है बाईं ओर मानी पहले 5 से थोड़ा कम लेंगे। 5 से थोड़ा कम माने वैसे तो 4.9 भी लिख सकते हैं, चलो मैंने पूरा ही ले लिया, माना 5 से कम मैं 4 लेता हूँ, तो 4 ऋण 5। तो देख लीजिए यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर देखो मैंने चिन्ह क्या लिखा, ऋण, एक ऋण चिन्ह ये पहले से ऑलरेडी है, ये ऋण चिन्ह हर समय रहेगा, तो एक तो ऋण चिन्ह ये है, ये वाला ऋण चिन्ह, और जब हमने 5 से थोड़ा कम लिया तो ये आपका माना 4 लिया तो ये भी ऋण ही हुआ, दूसरा ये भी ऋण हुआ, और ये अगर 4 लिया तो ये धन ही हो जाएगा आपका, तो ये धन हो जाएगा। तो ऋण धन का जो है चिन्ह धन होता है, गुणा धन होता है, यानी माइनस का प्लस हो गया, इज ग्रेटर देन 0। और दाईं ओर मानी 5 के थोड़ा ज़्यादा मान के चलो, वैसे तो 5.1 लेना चाहिए था, लेकिन हमने माना कि 6 ले लिया, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो आपका जो है क्या रह जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ये धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर दाईं ओर में ऋण कौन सा है, जो ये ऑलरेडी इस पे पहले से लगा हुआ है, एक ऋण ये है, और जब 5 से बड़ा लेंगे तो ये धन आ जाएगा और ये भी धन आएगा, तो धन इंटू धन, ये ऋण तो ये वाला ऋण है, ये इंटू धन प्लस धन बराबर ऋण हो जाएगा, ऋण धन का ऋण होता है, तो आपका जो है ये ऋण हो जाएगा <0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फलन का मान धन से ऋण की ओर परिवर्तित हो रहा है, और धन से ऋण में जब परिवर्तित होता है तो उच्च स्थानीय अधिकतम होता है। इसी प्रकार से अब ऋण 10 की बात करें तो ऋण 10 में दूसरा मान लिया मैंने ऋण 10 के बाईं ओर लेना है, माने बाईं ओर माने उससे छोटा, माने जैसे ऋण 11 ले लिया तो ये ऋण हो गया, और ऋण 11 लिया तो ऋण 11 ऋण 5 है तो ये भी ऋण हुआ और ये भी ऋण हुआ, तो तीनों ऋण हो गए, तो 3 ऋणों का ऋण हो गया, <0 हो गया। और दाहिनी ओर में मानी ऋण 10 के दाहिनी ओर ऋण 9 लेते हैं, तो ऋण 9 से ये ऋण ही होगा, लेकिन ये धन हो जाएगा, तो ऋण एक ऋण ये वाला है, दूसरा ऋण धन, तो <0। और देखो इसका मतलब ऋण से धन की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो है ये न्यूनतम है। तो x बराबर 5 पर फलन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अग्रसर है, अतः x बराबर 5 पर फलन अधिकतम है। और अधिकतम क्षेत्रफल निकालना था, तो अधिकतम क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल ये है ax, इसमें x की जो है क्या है, x बराबर आपने यहाँ पर 5 रखना है, तो यहाँ पर जो है